अस्सलाम वालेकुम। हदीस के बारे में इस वक्त 1400 साल बाद भी हम हक रखते हैं कि हम हदीस को देखें कि ये सही है या ये गलत है या ये फितना के तौर पर पैदा की गई है। कुरान का इल्म रखने वाले बंदे को कभी भी हदीस धोखा नहीं दे सकती। अगर कोई कुरान को मुकम्मल तरीके पर उसके सियाक़ो सबाक़ के शान नज़ूल के मुताबिक समझता हो तो उसको कोई भी गलत हदीस के ऊपर सही भी लिखा होगा तो वो पहचान लेगा कि ये फितना पैदा किया गया है उम्मत के अंदर और ये हदीस सही नहीं है। इसलिए हम तमाम लोग ये हक रखते हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ताला ने पूछना है हमारे से कि आप आँखों से अंधे थे, आप क्या दिल से बहरे थे, जानते नहीं थे, दिल से समझते नहीं थे, कानों से सुनते नहीं थे, या आपको अकल नहीं थी कि आपने ये हदीस इस हदीस पर आपने क्यों अमल किया जो कुरान से टकराती थी। भाई मेरा यानी कहने का मकसद ये है कि हम भी ये हक हासिल रखते हैं। अगर वो लोग हदीस की 17 किस्में बना सकते हैं उस वक़्त के, जिस वक़्त फितने का दौर था, ऐसा कोई उनके ऊपर बेंच भी नहीं बैठा हुआ था फार्म 47 वाला कि वो जो चेक करता कि ये हदीसें सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो जिनका के सर के ऊपर कोई माई बाप ही ना हो तो उन्होंने हदीसें लिखी हुई हैं तो उनको मैं तो मानता हूँ, सारी हदीसों को मानता हूँ। लेकिन भाई जो कुरान से टकराती है, कुरान के शान नज़ूल से टकराती है, उसके सियाक़ो सबाक़ से टकराती है, उसके मकसद से, उसकी दावत से टकराती है, उस हदीस को मैं डंके की चोट पर उसको मैं मुखालफत करता हूँ, इनकार करता हूँ उस हदीस का। मैं कोई मुनकर हदीस नहीं हूँ, मैं यानी कि मुनकर शैतान हूँ कि जिन लोगों ने शयातीन बन के हदीस के इल्म के अंदर फितना पैदा करने के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड को तकसीम करने के लिए ये काम किया और गलत हदीसें उनमें दर्ज की। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।